नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। चाइना जो कि श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीद रहा है, उस बंदर की प्रजाति का नाम क्या है? इस बंदर की प्रजाति का नाम अगर आप लोगों को पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में दिया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश चीन के बारे में, जो हमेशा से ही अपने नित नए कारनामों की वजह से चर्चा का मुख्य विषय रहता है। चीन पाकिस्तान से गधे खरीदने के बाद अब श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीद रहा है। उसका बंदर खरीदने के पीछे क्या उद्देश्य है? चीन ये बंदर मीट के पर्पज़ से खरीद रहा है, या मेडिकल पर्पज़ से खरीद रहा है, या रिसर्च के पर्पज़ से खरीद रहा है? यह सब अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और श्रीलंका का इतनी भारी संख्या में इतने सारे बंदरों को बेचने का उद्देश्य क्या है? अपने इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि श्रीलंका इस समय बहुत भारी खाद्य संकट से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने के सामान की कमी आई हुई है। वहाँ आर्थिक मंदी भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। शायद वह इन बंदरों को बेचकर थोड़ा बहुत मुनाफा या पैसा कमाना चाहता है। इस समय श्रीलंका में कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा हैं। उनका कहना है कि ये बंदर 2 करोड़ से भी अधिक की फसल जैसे नारियल आदि बर्बाद कर चुके हैं, और इनकी संख्या श्रीलंका में दिन प्रतिदिन घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस समय श्रीलंका में 30 लाख से भी अधिक बंदर मौजूद हैं, जो लोगों के घरों में घुस जाते हैं, चोरी करते हैं, लोगों पर घातक हमला करते हैं। लोगों का इन्होंने बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है और खड़ी से खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए ही वह इन बंदरों को चाइना को बेच रहा है। वैसे तो ये बंदर एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में आते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल वो होते हैं जिनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है, अर्थात जो जानवर अब पहले की अपेक्षा कम होते जा रहे हैं या बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। इसीलिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरा कारण यह है कि किसी को यह जानकारी नहीं है कि इन बंदरों का चाइना द्वारा क्या किया जाएगा। वह इनका मीट बनाता है, या फिर इन्हें रिसर्च में प्रयोग में लाता है, या फिर इन्हें मेडिकल पर्पज़ से यूज़ करता है। दूसरा, लोगों का यह मानना है कि किसी भी जीवित जानवर को बाहर बेचना गलत है। श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा का कहना है कि चाइना इन बंदरों को चिड़ियाघर में रखेगा। उनका कहना है कि चाइना में इस समय 1000 से भी ज़्यादा चिड़ियाघर मौजूद हैं जिनमें इन बंदरों को रखा जाएगा। और चाइना में इस प्रकार के बंदरों की प्रजाति की भी कमी है, जबकि दूसरी ओर श्रीलंका में इस प्रकार के बंदर 30 लाख से भी अधिक हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि इन बंदरों की बढ़ती हुई संख्या पर कमी पाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो इन्हें बाहर भेज दिया जाए, दूसरा इनकी जन्म पर रोक लगा दी जाए। तो श्रीलंका इसमें से पहला तरीका अपना रही है, जिससे कि वह 1 लाख से ज़्यादा बंदर चाइना को बेच रही है, जिससे उसे आर्थिक लाभ भी होगा, और दूसरा इन बंदरों से उसकी फसल को भी छुटकारा मिलेगा। उनका कहना है कि बंदर, मोर, जंगली सूअर को प्रोटेक्टेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पहले इनका शिकार करना कानूनन अपराध था, लेकिन फसलों को बर्बाद करने के कारण इन्हें प्रोटेक्टेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब इनका शिकार किया जा सकता है। श्रीलंका में बंदर और गिलहरी के द्वारा इस साल 10 करोड़ की नारियल की फसल बर्बाद कर दी गई है, और हाथी, जंगली सूअर ने उनकी धान की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिस कारण वहाँ पर खाने का संकट आया हुआ है। इसी से बचने के लिए उनके कृषि मंत्री द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इन बंदरों को चाइना भेजने का प्रपोजल रखा गया था। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी
कि इस बंदर की प्रजाति का नाम है टोक मकाक, जो कि श्रीलंका में रिलावा के नाम से भी जानी जाती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सब संतुष्ट हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।